मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान और इसराइल के बीच जंग होगी, इसराइल का रिएक्शन क्या होगा, ईरान का अगला कदम क्या होगा, पूरी दुनिया में इस वक्त इसी पर गुफ्तगू हो रही है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को उम्मीद थी कि पूरी दुनिया ईरान के हमला की मजम्मत करेगी और इसराइल विक्टिम कार्ड खेलने में कामयाब हो जाएगा। सफारती मैदान में इसराइल एक मरतबा फिर आगे बढ़ने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दुनिया के 2-4 मुल्क ही ऐसे हैं जिन्होंने ईरान के इसराइल पर हुए हमला की मजम्मत की, बकिया ममालिक ने खामोशी इख्तियार की या उन मुल्कों ने कहा कि ईरान को भी अपने डिफेंस का, अपने दिफा का राइट है, हक हासिल है और ईरान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर जब हमला किया तो दुनिया का क्या रिएक्शन है, क्या रद्द अमल सामने आ रहा है और क्या कुछ मिडिल ईस्ट में हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर, मशरिक़ वस्ता पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट खाना जंगी का शिकार हो सकता है, नई जंग भड़क सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। आगे रद्द अमल क्या है पहले मैं वो आपको बता रहा हूं, फिर कुछ और बातें आपको बताऊंगा कि रूस इस सिलसिले में क्या कदम उठा रहा है और सऊदी अरब ने किस तरह पूरी दुनिया को एक नया स्टेटमेंट दे करके चौंकाने वाला काम किया है और अमेरिका कितना परेशान हो रहा है। अब ये देखिए, जो पहला रिएक्शन आया है इराक का। इराक में जो रेजिस्टेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इराक में भी मलेशिया है, ग्रुप है, वहाँ भी रेजिस्टेंस कमेटी है, तो उन सब ने ईरान का खुल करके साथ दिया और कहा कि अगर इजराइल का अमेरिका ने साथ दिया, अमेरिका इजराइल के साथ मिल करके ईरान पर हमला करता है तो सूरत में अमेरिकी एयरबेस को इराक में निशाना बनाया जाएगा, अमेरिकी फौजों को निशाना बनाया जाएगा। हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने ईरान के हमले का खुल करके मजम्मत किया। इसी तरह पैलेस्टाइन, लेबनान और यमन के ग्रुप ने भी वेलकम किया ईरानियन मिलिट्री ऑपरेशन का और कहा कि इजराइल पिछले 1 साल से जेनोसाइड कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है गज़ा पट्टी में, इसलिए ईरान ने जो कुछ किया है वो शानदार है, एक्सेलेंट है। जश्न मनाया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सब लोगों ने एक तरह से इसको मुनासिब समझा। तो ये ममालिक है जो ईरान के पहले से साथ रहे और इन ममालिक यानी इराक, पैलेस्टाइन, लेबनान और यमन ने वेलकम किया है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आगे क्या है, यूके का क्या स्टैंड रहा, तो यूके के पीएम स्टमर ने एक तरह से बयान जारी करके मजम्मत की ईरान की और कहा कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इजराइल को अपने दफा का हक हासिल है, यानी हसन नसरुल्लाह की शहादत को बरतानिया ने इजराइल का दिफाई कदम करार दिया। उसके बाद जो सबसे अहम बयान आया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का और इनके बयान पर हंगामा बढ़पा है। एंटोनियो गुटेरेस के द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कंडम escalation after escalation in the region, saying this must stop and call for a ceasefire। तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है और इन्होंने ईरान के हमला पर जो स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया, बड़ा गोल मोल जचा तुला, यानी इन्होंने सिर्फ ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया बल्कि इन्होंने इजराइल को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए जंगबंदी होनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए। इसराइल को उम्मीद ये थी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक तरफा तौर पर ईरान की मजम्मत की जाएगी, तनकीद की जाएगी, इसराइल को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन एंटोनियो ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं किया और इसी के बाद इसराइल बुखला गया, आग बगोला हो गया। इनका इसराइल का दौरा होने वाला था, वहां जाने वाले थे, इसराइल ने उस पर पाबंदी लगा दी और कहा कि एंटोनियो गुटेरेस को इसराइल में आने की परमिशन नहीं है, यूनाइटेड नेशन का बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसराइल ने, आग बगोला हो गया और ये दिखाता है कि इतना बड़ा इदारा जिसने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जो हकीकत पर मबनी है, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक की तनकीद नहीं की बल्कि सभी को उस दायरे में रखा, तो इसराइल आग बगोला हो गया। जबकि सच्चाई यह है कि यूनाइटेड नेशन हमेशा इसराइल के सपोर्ट में रहा है, इसराइल के हक में रहा है, लेकिन एक ज़रा सा बयान दिया तो आग बगोला हो गया। यूनाइटेड नेशन को इसराइल ने उसकी औकात बता दी और इसी वजह से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान हमेशा यूनाइटेड नेशन की अहमियत पर, उसकी साख पर, उसके वजूद पर सवाल खड़ा करते हैं कि कैसा इदारा है जो सिर्फ अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका की मातहती में चलता है। अब देखिए कि पिछले 1 साल से गज़ा पट्टी में जेनोसाइड जारी है, कत्लेआम जारी है, इसराइल मनमानी कर रहा है और यूनाइटेड नेशन जंगबंदी नहीं करा सका, कोई फैसला नहीं ले सका। जब भी कोशिश हुई अमेरिका ने टांगे अड़ाने का काम किया और अमेरिका के दबाव में आकर के यूनाइटेड नेशन कोई भी फैसला नहीं करा सका। और अब एक बयान दिया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जो हकीकत पर मबनी बयान है, तो इससे भी इसराइल आग बगोला हो गया और इसराइल चाहता है कि यूनाइटेड नेशन वही करे जो वो चाह रहा है। एक और देखिए, ये
यूरोपियन यूनियन काउंसिल के चार्ल्स मिशेल है, प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, उनका बयान है कि द यूरोपियन यूनियन काउंसिल चीफ कंडम द ईरान्स मूव एंड सेड ऑन एक्स दैट इफ इट इज़ अ थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी अ रीजनल वार इज़ इन नो वंस इंटरेस्ट। कि इन्होंने कंडम किया है ईरान के इजराइल पर हमला को, साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए, इलाके के लिए ख़तरा है और वार इलाके के हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से जचातुल्ला इनका स्टेटमेंट है। लेकिन सबसे अहम स्टेटमेंट रूस के सदर का आया और इन्होंने हैरान कर दिया। रूस के सदर ने ईरान को कंडम करने के बजाय, मजम्मत करने के बजाय, रूस के सदर ने कहा कि ईरान को अपने दफा का हक हासिल है। हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ईरान ने अगर लिया है तो सही क्या है? शेख इस्माइल हानिया को तेहरान में कत्ल किया गया था, उसका अगर ईरान ने बदला लिया है तो उसका राइट है, दफा का हक हासिल है। ये रूस का बयान सामने आया। रूस का इस तरह का बयान अमेरिका के लिए भी बेहद ख़तरनाक है और ख़ुद इजराइल के लिए भी ख़तरनाक है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो रूस यकीनी तौर पर ईरान के साथ, क्योंकि यूक्रेन की जंग में ईरान रूस के साथ खड़ा है। ईरान लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने कई मरतबा तनकीद की है कि इस तरह के जितने मिसाइल रूस इस्तेमाल कर रहा है वो ईरानी साख्ता है, लेकिन ईरान ज़रा बराबर दबाव में नहीं आ रहा है। तो कोई भी बड़ी जंग होती है और दुनिया के 2-3 बड़े ममालिक होते हैं, उसमें कोई एक मुल्क अगर किसी के साथ होता है, कोई दूसरा साथ होता है, तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रह जाता है और यहाँ पर ही हो रहा है। उसके अलावा एक और तीसरा अहम किरदार है चीन का। चीन इस पूरे मामले में खामोश है, साइलेंट है। चीन ने कुछ भी नहीं कहा। चीन ने न तो ईरान पर हुए हमला की मजम्मत की है और न ही उसने सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब चीन तमाशा देख रहा है और चीन अमेरिका की साइड जाने वाला नहीं है। चीन कहीं ना कहीं ईरान के साथ ही रहेगा। चीन और ईरान के अच्छे ताल्लुकात भी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका हावी होने की कोशिश करेगा तो चीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी चीन के अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। तो भले ही अमेरिका इजराइल के साथ हो, लेकिन इस खित्ते के, एशिया के ये जो 2 बड़े मुल्क हैं, रूस और चीन, वो ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और ये ईरान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा एक और बात के सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जिनका अहम किरदार हो सकता है जब ईरान में और इजराइल में लड़ाई छिड़ती है तो मुस्लिम दुनिया की नज़र सऊदी अरब की तरफ होती है कि सऊदी अरब किसके साथ है, इजराइल और अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है। लेकिन ये पहला मौका है, यानी पिछले 1 साल से जब गज़ा पट्टी पर इजराइल का हमला जारी है, सऊदी अरब हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। इजराइल और अमेरिका के साथ सऊदी अरब नहीं जा रहा है। लगातार दबाव है सऊदी अरब पर इजराइल के साथ सफारती रिश्ता कायम करने का, लेकिन सऊदी अरब का साफ कहना है कि 1967 की सरहदों के मुताबिक जब तक इजराइल वापस नहीं जाता है, मकबूजा फ़लस्तीन को खाली नहीं करता है, उसकी आर्मी वापस नहीं लौट जाती है और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता है, उस वक्त तक हम सफारती रिश्ता कायम करने वाले नहीं हैं। इस बीच जब ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया तो इजराइल को यही उम्मीद थी सऊदी अरब से कि सऊदी अरब इसकी मजम्मत करेगा, तनकीद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सऊदी अरब ने कोई भी मजम्मत नहीं की, बल्कि सऊदी अरब का दोबारा स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ईरान के लिए सऊदी अरब के हवाले से। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस मरतबा लबनान के लिए मदद भेजी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इजराइल से सफारती रिश्ता तो ख़त्म नहीं किया है, लेकिन उसने भी ईरान के हमला की मजम्मत नहीं की है। इसी तरह और मुल्कों ने भी खत्ते में ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ईरान के लिए और इसी वजह से इसराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसराइल आग बगोला होता जा रहा है। सफारती मैदान में इसराइल को कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है लबनान में जंगबंदी के लिए, गज़ा पट्टी में जंगबंदी के लिए, इसराइल के ख़िलाफ़ खुद इसराइल में भी एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है जंगबंदी का, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू को लगता है कि अगर हमने डायरेक्ट जंगबंदी की तो हमारी हार मानी जाएगी, इसलिए हम कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करें जंग से निकलने का। लेकिन इसराइल के लिए ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इसराइल ने गज़ा पट्टी में अब तक 50,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, 10,000 से ज़्यादा गायब हैं, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 20,000 फ़लस्तीनी, 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने अपना 3 हदफ तय किया था गज़ा पट्टी में और उसमें से एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी। पहला हदफ था कैदियों को आज़ाद कराना
और उसमें इजराइल नाकाम है। दूसरा हदफ था गजा पट्टी को खाली कराना, फ़लस्तीनियों को वहाँ से बाहर ढकेल देना, उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। और तीसरा हदफ था हमास को ख़त्म कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देना। 1 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन इस एजेंडा में भी इजराइल को कहीं कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। बल्कि हया सिनवार हमास के लीडर हैं, गजा पट्टी में ही मौजूद है और इजराइल की तमाम एजेंसियां नाकाम हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए और इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।